क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में AMN समांतर BC हैं तो चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AN अनुपात NC बराबर 4:5 है तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ये क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर त्रिभुज AB और C में BC है। यहाँ पे ABC त्रिभुज दिया गया है जिसमें समांतर MN जो है ना समांतर BC के समांतर है। तो यहाँ पर MN जो है यहाँ पर BC के क्या है समांतर हैं। तो यहाँ पर M और यहाँ पर N लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में रेशियो में क्या दिया गया है, AN कितना दिया गया है 4 दिया गया है और NC कितना दिया गया है यहाँ पर 5 दिया गया है। अब यहाँ पर A से यहाँ तक N तक का कितना होगा, A से यहाँ तक C तक के लिए कितना होगा 5 और 4 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी AC कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है MBC और N का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो के लिए यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसी तरह से यहाँ पर A और C का स्क्वायर करेंगे यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81। अब यहाँ पर इस 81 को 16 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 81 को इस 16 में से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया और 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, यानी 65 आ गया रेशियो में। तो इसका मतलब हो गया MB और C का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना आ गया है रेशियो में, यहाँ से ये क्षेत्रफल कितना आ गया 65 आ गया। और यहाँ पर AN और AMB का यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया है, यानी 16 रेशियो में आ गया है, 16 रेशियो में हो गया। हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या देगी, ये क्षेत्रफल दिया गया है MBC और N का क्षेत्रफल 130 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना है MBC और N कितना है, यहाँ पर 65 है। तो यहाँ पर 65 रेशियो को तुलना कितना से होगा 130 से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 65 दूना 130 हो जाएगा, यानी 2 रेशियो आ गया। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज MAN का मान ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह MAN का क्षेत्रफल कितना रेशियो में दिया गया, यहाँ पर 16 रेशियो में। यहाँ पर 1 में कितना से गुना करेंगे तो यानी 16 करेंगे तो यानी 16 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 में भी 16 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और यहाँ पर और देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। त्रिभुज ABC में यहाँ पर त्रिभुज A और BC में दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज ABC में दिया गया है जो BC के समांतर B और C के समांतर क्या दिया गया है, यहाँ पर M और N दिया गया है। BC के समांतर M और N दिया गया है और यहाँ पर ये A त्रिभुज होगी। ABC में जो है ABC में BC के समांतर MN दिया गया है जो क्वेश्चन में यहाँ पर है, और AN कितना दिया गया 2 रेशियो दिया गया, कितना दिया गया 2 रेशियो दिया गया है। और उसी तरह से N और C कितना 3 रेशियो दिया गया है, यहाँ पर 3 रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पर A और C लंग से A और C का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना चलिए यहाँ पर 25 में से 4 को घटाएंगे तो 25 में से 4 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है 21 आ गया। यानी यहाँ पर इसका मतलब हो गया यहाँ पर
यहाँ पर एम सी और एन का रेशियो क्षेत्रफल कितना आ गया रेशियो में, यहाँ पर 21 रेशियो आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर 21 हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर ए एम और बी का ए एम और एन का रेशियो कितना आ गया, 4 रेशियो आ गया है, तो यहाँ पर 4 रेशियो हो गया। अब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका चतुर्भुज का एम बी सी एन का क्षेत्रफल 105 दिया गया, जो यहाँ पर 21 है, जो कितना है 21 रेशियो को तुलना किससे करेंगे, तो यानी 105 से करेंगे, 105 से करेंगे, तो 21 कान को कितना पढ़ेंगे, तो 105 हो जाएगा, यानी 5 बार पढ़ेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है त्रिभुज, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए एम और एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो ए एम और एन का क्षेत्रफल यहाँ पर रेशियो में कितना है, 4 रेशियो में। इस साइड यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर और अगला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर बी सी के हैं, तो ए एन और एन सी जो 3:2 है, तथा ए एम यानी ए एम एन का क्षेत्रफल इस बार दिया गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर त्रिभुज जो है ए बी और सी जो है यहाँ पर समांतर किसके समांतर है, एम और एन के समांतर हैं, एम और एन के समांतर हैं। जहाँ पर ए एन कितना 3 रे दिया गया, ए एन कितना दिएगा 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करे, यहाँ पर 3 दिया गया है, ये बाद में उसके बाद और यहाँ पर ये एन सी कितना दिया गया 2 दिया गया है। यहाँ पर ए और सी की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यानी 5 हो जाएगा। अब उसी तरह से अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 में से यहाँ पर 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पर एम बी सी और एन का क्षेत्रफल यहाँ पर रेशियो में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना ए एम और एन का रेशियो यहाँ पर 9 निकाले हैं, तो इसका क्षेत्रफल रेशियो में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए एम और एन का क्षेत्रफल 45 है, जो यहाँ पर कितना दिया गया, 9 दिया गया है। 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 9 रेशियो का मान 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो यहाँ पर कितना है, 16 रेशियो है, यानी 1 रेशियो का मान 5 है, तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना है, 5 है, तो यानी 5 है, तो यहाँ पर 16 रेशियो को निकालने के लिए यहाँ पर 16 से गुना करेंगे, तो यानी 16 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो है यहाँ पर एम एन समांतर बी सी के हैं, तो यहाँ पर जो है ना ए एन और एन सी का अनुपात 1:2 तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर जो है ना कमेंट में कीजिए, जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।